जब हम कंप्यूटर या लैपटॉप पर काम करते हैं तो कुछ टेम्पररी फाइल्स उसमें स्टोर हो जाती हैं। जैसे जैसे कंप्यूटर का यूज़ बढ़ता है उसमें स्टोर्ड टेम्पररी फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स भी बढ़ते जाते हैं और एंड में एक टाइम आता है जब आपका स्पीड से चलने वाला कंप्यूटर या लैपटॉप स्लो एंड वेरी स्लो हो जाता है। इवन कोई फाइल ओपन करने या यूज़ या स्टार्ट या रीस्टार्ट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। साथ में जब भी हम सिस्टम पर कोई काम करते हैं तो बहुत सारे एनिमेशंस, फाइल्स, थ्रेड्स बैकग्राउंड में रन होते हैं जो कि नॉर्मली विंडोज़ स्क्रीन पर शो नहीं होते हैं, जिनकी वजह से सिस्टम की मेमोरी, रैम और सीपीयू का यूज़ बढ़ता जाता है, जिससे कि सिस्टम की परफॉर्मेंस पर बहुत असर पड़ता है। तो आज हम देखेंगे क्यों हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप स्लो हो जाता है, हम क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से उसकी स्पीड में इतना फ़र्क पड़ता है और कैसे हम स्लो कंप्यूटर या लैपटॉप को फास्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले हम टास्क मैनेजर में देखते हैं कि हमारा सीपीयू, रैम, मेमोरी और डिस्क कितना परसेंट यूज़ हो रहा है। ये जितना ज़्यादा यूज़ होगा उतना ही स्लो हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप परफॉर्मेंस देगा। अगले मेथड में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को पहले से कई गुना फास्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम Windows+R प्रेस करते हैं और यहाँ पर टाइप करते हैं sysdm.cpl और एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने सिस्टम प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी। अब हम एडवांस ऑप्शन में जाके और यहाँ पर परफॉर्मेंस में सेटिंग्स ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो ये एक परफॉर्मेंस ऑप्शन विंडो आपको दिखाई देगी। इसमें आपको विजुअल इफेक्ट्स टैब दिखाई देगा। इसी टैब की सेटिंग ठीक कर देने से आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पर काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाएगा। यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस, मतलब कि सिस्टम की डिस्प्ले आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे, और सेकंड, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब कि आपकी विंडोज़ के काफ़ी सारे एनिमेशन, फेड्स, व्यू पॉइंट्स जो कि एक्टिव ना भी हों तो उसके बिना भी सिस्टम चल सकता है। उन सारे एनिमेशंस और फेड्स को डिसेबल कर देता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब आप एडजस्ट फॉर बेस्ट अपीयरेंस पर क्लिक करते हैं तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको ऑन मिलेंगे, पर जब आप एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पर क्लिक करेंगे तो इनमें से जो नेसेसरी नहीं है वो अनटिक हो जाएंगे और हो सकता है कि सारे अनटिक हो जाएं। इस सेटिंग को सेलेक्ट करने से हो सकता है आपकी डिस्प्ले या वॉलपेपर पर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाए, बट आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस के लिए इसको ऑन करना एक बेस्ट ऑप्शन है। अब सर्च बॉक्स में स्टार्टअप टाइप करेंगे और स्टार्टअप ऐप्स को ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको वो सभी एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर शो हो जाते हैं जो आपके सिस्टम को ऑन करते ही बैकग्राउंड में रन होना चालू हो जाते हैं। इनमें से आप उन एप्लीकेशंस को ऑफ कर सकते हैं जिनका यूज़ आप रेयरली या ज़रूरत पड़ने पर ही करते हो। इन एप्लीकेशंस को डिसेबल करने से जब भी आप अपना सिस्टम ऑन करेंगे तो बैकग्राउंड एप्लीकेशंस कम रन होंगी और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। इसके बाद हम Windows+R प्रेस करते हैं और टाइप करते हैं %temp%। अब यहाँ पर आपको वो फाइल शो करती है जो आपके करंट यूज़र प्रोफाइल में कोई एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या कोई फाइल रन करने की वजह से बनती है। अब इनको कंट्रोल A के साथ सारी फाइल्स को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट डिलीट प्रेस करके इनको परमानेंटली डिलीट कर लेंगे। इनमें से अगर कुछ फाइल्स डिलीट नहीं होती हैं तो वो आपके किसी करंट टास्क की वजह से बन रही हैं जो अभी भी आपके बैकग्राउंड में रन हो रहा है। अब फिर से हम Windows+R प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे TEMP और एंटर करेंगे। ये टेम्प फोल्डर पिछले वाले टेम्प फोल्डर से अलग है और इन दोनों की डायरेक्टरी भी अलग अलग होती है। जहाँ %temp% यूज़र प्रोफाइल के अंदर होता है, वहीं टेम्प फोल्डर सी ड्राइव या विंडोज़ डायरेक्टरी में एग्जिस्ट करता है। इसे रन करने के लिए हमें कई बार एडमिन प्रिविलेजेस की ज़रूरत पड़ती है, तो रन करने के लिए आप अपने एडमिन यूज़र आईडी और पासवर्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये टेम्प फाइल भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल, अपडेट या अनइंस्टॉल या उसे यूज़ करने की वजह से क्रिएट होती है और कई बार कुछ बग्स की वजह से इस फोल्डर का साइज़ इतना बढ़ जाता है
ये फाइल्स को ऑटो क्रिएट करके सी ड्राइव को फुल कर देता है। ऐसी कंडीशन में हमें सी ड्राइव रेड कलर में शो होती है। इन फाइल्स को भी कंट्रोल ए के साथ सेलेक्ट करके शिफ्ट डिलीट करके परमानेंटली डिलीट कर देंगे। अब हम फिर से विंडोज़ आर प्रेस करेंगे। यहाँ पर टाइप करेंगे क्लीन mgr। एंटर करके हमें ड्राइव सेलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन एरो आएगा। यहाँ से हम सी ड्राइव को सेलेक्ट करके ओके प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो होंगे। यहाँ पर ज़्यादातर केस में टेम्पररी फाइल्स एंड टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स और रिसाइकल बिन को सेलेक्ट करके ओके कर लेते हैं। साथ ही अगर डाउनलोड को भी क्लीन करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से कस्टमाइज ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे और डिलीट फाइल्स पर क्लिक करेंगे। इसके साथ ही ये सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। अब फिर से विंडोज़ आर प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे प्रीफैच और एंटर कर लेंगे। ये सारी फाइल्स तब क्रिएट होती हैं जब आप कोई सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रन करते हैं या प्रोग्राम 2-3 बार से ज़्यादा रन होता है। इन फाइल्स में विंडोज़ ये रिकॉर्ड करता है कि कौन सा प्रोग्राम ओपन हुआ या कौन कौन सी फाइल्स यूज़ हुई, उस प्रोग्राम या फाइल्स को ओपन होने में कितना टाइम लगा। इसकी फाइल्स को आप तब डिलीट करें जब आपको लगे कि सी ड्राइव में स्टोरेज का इशू हो रहा है या कोई एप्लीकेशन बार बार क्रैश हो रही है या स्लो बूटिंग हो रही है, या अगर आप एंटीवायरस यूज़ करते हो तो स्कैन कंप्लीट होने के बाद आप इन फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड में आपको एक सीक्रेट कमांड बताऊंगा जो कि YouTube में शायद ही आज तक बताई होगी। इसमें हम फिर से विंडोज़ आर प्रेस करेंगे और cmd टाइप करके एंटर प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पर टाइप करेंगे del स्पेस *js/s और एंटर कर लेंगे। अब यहाँ पर सारी इंटरनेट के कैचेज, सिस्टम के कैचेज, जंक फाइल्स, हिडन टेम्पररी फाइल्स सारी डिलीट हो जाएंगी। इससे सिस्टम पीक परफॉर्मेंस में पहुँच जाएगा। अब इस मेथड में हम सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे विंडोज़ अपडेट। यहाँ पर चेक फॉर अपडेट्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आपके पास कोई अपडेट आया है तो आप उसको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि अगर आप रेगुलरली विंडोज़ के पैचेस को अपडेट नहीं करते हैं तो बहुत सारे बग्स ऐसे होते हैं जो सिस्टम को हैंग करते हैं, CPU यूजेज को इंक्रीज़ करते हैं, जिनकी वजह से आपको सिस्टम का बूटिंग टाइम बढ़ जाएगा और साथ में ही सिस्टम स्लो होगा या हैंग होना भी शुरू हो जाता है। अगर आपके पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप अपने मोबाइल के हॉटस्पॉट से या सेलुलर डेटा से सिस्टम को इंटरनेट प्रोवाइड करके विंडोज़ के पैचेस को ज़रूर अपडेट कीजिए। अब लास्ट में मैं आपको एक ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने CPU, हार्ड डिस्क, रैम के एक्स्ट्रा यूज़ को कम कर सकते हो। इसके लिए आप गूगल क्रोम या माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र ओपन करके टाइप कीजिए माइक्रोसॉफ्ट PC मैनेजर। इसको डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन करके यहाँ पर आपकी मेमोरी यूज़ और टेम्पररी फाइल शो हो रही हैं। इसको कंफर्म करने के लिए हम टास्क मैनेजर ओपन करते हैं और क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब हम सॉफ्टवेयर में जाके बूस्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मेमोरी यूजेज कम हो जाता है। साथ ही प्रोसेस टैब पर जाके हम एक्स्ट्रा रन हो रहे प्रोग्राम्स को एंड करके मेमोरी यूजेज को कम कर सकते हैं। इस सिंगल एप्लीकेशन से आप सिस्टम की हेल्थ चेक, डीप क्लीनअप, स्कैनिंग जैसे बहुत सारे टास्क कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ चुके हो कि कैसे अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना है और कैसे अपने स्लो सिस्टम की प्रॉब्लम को फिक्स करना है। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए आप अपने सिस्टम में कौन सा इश्यू फेस कर रहे हो। हम उस टॉपिक पर आपके लिए ज़रूर वीडियो लाएंगे। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो जल्द मिलते हैं एक और न्यू प्रॉब्लम के साथ। टाटा, बाय बाय।